चलिए आगे बढ़ेंगे। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल को विदेश से मिल रहे फंड की जांच करते हुए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को कई हैरानीजनक तथ्य मिले हैं। अमृतपाल के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के अकाउंट से मिली चैट से पता चला है कि वो महिलाओं से अश्लील बातचीत किया करता था। एजेंसियों को उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसे क्लिप मिली है जिससे साबित होता है कि अमृतपाल कुछ महिलाओं को उनके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। अपने भाषणों में खालिस्तान बनाकर क्रांति लाने और धार्मिक बातें करने वाले अमृतपाल का असली चेहरा अब सामने आ गया है। वो सार्वजनिक जीवन और सोशल मीडिया पर दोहरी जिंदगी जी रहा था। अपनी चैट में उसने ये भी स्वीकार किया कि कनाडा की एक लड़की भी उसके रिलेशन में है। पुलिस 28 ऐसे अकाउंट्स की जांच कर रही है जिनसे अमृतपाल को फंडिंग हो रही थी। एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कुछ अमृतपाल फोन पर किस तरह की बातें किया करता था, क्या कुछ अमृतपाल की प्लानिंग चल रही थी और कैसे लड़कियों को धमकाता था, डराता था, ब्लैकमेल करता था ये अमृतपाल। ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਈ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਵਜਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 2-3 ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੱਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਨਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਨੇ ਫੋਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੱਭੋ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਈਏ चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा लगाने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये बयान देने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाने में दर्ज हुई है क्योंकि भाषण के बाद अगले दिन तड़के 5 युवक कुंभलगढ़ किले के कुछ हिस्सों में लगे अन्य झंडों को हटाकर भगवा झंडे फहराने के लिए यहां पहुंच गए थे। इस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने इन लोगों को देख लिया और इन लोगों को ऐसा करने से रोक दिया गया। आपको बता दें कि ये 5 युवक धीरेन्द्र शास्त्री के भाषणों को सुनने के बाद ही ऐसा करने के लिए कुंभलगढ़ किले में पहुंच गए थे और इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उदयपुर शहर के हाथीपाल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। एसआई अर्जुन लाल ने बताया कि उदयपुर में हुई सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुंभलगढ़ किले में लगे अन्य झंडों को हटाकर भगवा झंडे लगाने का भड़काऊ भाषण दिया था। इधर रात को हम गश्त कर रहे थे जिसमें सभी धार्मिक स्थलों को चेक करते हुए औदी तिराहे की तरफ आए तो वहां एक सफेद रंग की कार सामने रुकी। उसमें से 5 युवक उतरे और वहां एक स्थल पर लगे झंडों को हटाने का प्रयास करने वाले थे कि दूसरे ने दूर से उन्हें आवाज लगाई। हड़बड़ाहट में भागने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें रोक पूछने पर उन्होंने अपना नाम गौरव, प्रिंस, अभिषेक, देवेंद्र और राजेंद्र सिंह बताया। पांचों की उदयपुर के रहने वाले थे और शराब के नशे में थे। उन्हें थाने लेकर आया गया। पुलिस की एफआईआर के अनुसार पुलिस पूछताछ में 5 युवकों ने कहा कि सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ललकारा कि कुंभलगढ़ में भगवा झंडे लगाएं। इस पर हम उदयपुर से कार लेकर यहां आए। मेवाड़
वो धरा है जहाँ की माता बहनें भाई ही नहीं, यहाँ का घोड़ा चेतक भी वीर होता है। मेवाड़ शौर्य पराक्रम और संस्कृति की संरक्षण की ऐसी भूमि है जहाँ बप्पा रावल के सामने अफगानिस्तान पेश जाता है, जो हिंदुओं का ही देश कहलाता है। उदयपुर ऐसी एकमात्र जगह होगी जहां गुंजायमान से नववर्ष मनाया जाता है। मैं कोई भाषणबाजी नहीं करने आया हूं, दो कौड़ी की राजनीति के लिए करोड़ों के अध्यात्म बर्बाद नहीं करूंगा। मैं सनातन के लिए जिया हूं, सनातन के लिए निकला हूं और सनातन के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे। संत उत्तम स्वामी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान में तो हम चलकर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें दूसरे झंडे हटाकर भगवा झंडे कब लगाएंगे। उत्तम स्वामी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चीन चलेंगे, चीन तो चलेंगे ही, लेकिन पहले कृष्ण धाम पहले चलेंगे। अगर आप तैयार हो तो अभी चलो। उन्होंने आगे सभी को देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने को कहा। इसके अलावा उन्होंने मेवाड़ के पराक्रम को बताते हुए मेवाड़ में हुए जौहर के बारे में भी बताया। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कहा कि कोई मिटा देंगे तो डर जाएंगे, अरे एक कन्हैया तो धोखे से चला गया, हर घर में कन्हैया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। वहीं अब सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में महिला ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के केस में मिली 2 साल की सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि उनकी अयोग्यता का आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। इसी मामले को लेकर आज राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।